प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनदाराम विश्नोई। कई डिजिटल रैलियों के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी फिर से मैदान में उतर आए हैं। आज यूपी के कासगंज में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर बरसे। भाषण की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा ताकि राम मंदिर के लिए आने वाले भक्तों को उनके भजनों की भी याद आ सके। वहीं यूपी में हो रहे असेंबली चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के लिए वोट मांगे और कहा, गरीबों की सरकार जब होती है तो वे इसी प्रकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर काम करती हैं, लेकिन जब घोर परिवारवादी सरकार में रहते हैं तो वे अपने परिवार से बाहर सोच भी नहीं सकते। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, घोर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आपसे खार खाए बैठे हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशियों को मतदान करना होगा। अपराधियों को कभी आप बदला लेने का मौका न दें। वहीं पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी को फिर से लाना है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिस पर विरोधियों ने भी कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर पहले जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ की जनता साफ तौर पर जानती है कि उन पर कैसे कैसे आरोप लगे हुए थे। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई कर कई लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने और तिरंगे के नीचे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। साथ ही उन्होंने रीट प्रकरण को लेकर कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीट मामले को लेकर गंभीर हैं। राजस्थान में एसओजी ने लगातार कार्रवाई करते हुए रीट पेपर लीक में विभिन्न लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि रीट पेपर में राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली में रणनीतियां बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों जिस प्रकार से सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 साल गुजारे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनके नजदीकी रिश्तेदार के निधन के दौरान उनके घर शोक सभा में शामिल होने के लिए उनकी पत्नी के साथ बाड़मेर आए थे। बीकानेर नगर निगम में आज एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया और भाजपा पार्षदों की अगुवाई में धरना दिया जा रहा है। इस धरने में साथ साथ एक ऐलान किया गया है कि गुमशुदा आयुक्त का यदि कोई पता बता दे तो उसे 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दरअसल ये लोग नाराज हैं कि आयुक्त निगम कार्यालय में मिलते नहीं हैं। इसको लेकर पिछले 10 घंटों से धरना जारी है। यहाँ तक कि नगर निगम परिसर में ही रजाई गद्दे मंगा लिए गए हैं। धरनार्थियों का ये भी कहना है कि इतना संवेदनहीन प्रशासन हो चला है कि 10 घंटों से धरने के बावजूद बातचीत को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल आम आदमी भी इस बात को लेकर परेशान है कि निगम में लेट लतीफ़ी और कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं, ना ही आयुक्त दिखाई पड़ते हैं। अपनी पूर्व प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर के युवक ने ट्रेन के आगे पटरियों पर कूद कर की आत्महत्या। मामला कोटा जीआरपी के इंद्रगढ़ स्टेशन का है। इंद्रगढ़ जीआरपी ने मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल कोटा की मोर्चरी में रखवाया, जहां पंचनामे के बाद आज बॉडी परिजनों को सुपुर्द की गई। परिजनों ने पुलिस को इस मामले में शिकायत के साथ ही साथ एक सुसाइड नोट भी सौंपा है। असल में तुमीपुरा बूंदी का रहने वाला मनोज बैरवा बीए सेकंड ईयर का विद्यार्थी है और साथ में वो पेंटर का काम भी करता था, लेकिन इसी दौरान गांव की एक लड़की से उसका रिलेशन हो गया। कुछ दिनों बाद ही रिश्ता टूट गया तो प्रेमिका ने अपना नया प्रेमी बना लिया, लेकिन मनोज बैरवा को लगातार रेप केस में फंसाने और मारपीट करने की धमकियां देकर के पूर्व प्रेमिका ने नए प्रेमी के साथ मिलकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मरने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा और इस सुसाइड नोट को मोबाइल मैसेज बना करके अपने भाई को भेजा है। इसमें मृतक मनोज ने लिखा है कि उसने अपनी बाइक को गिरवी रख दिया, अपना मोबाइल फ़ोन भी बेच दिया और लगातार पूर्व प्रेमिका को वो पैसे देता रहा। लेकिन जब इसके बाद भी करीब 2 लाख रुपए चुकाने पर भी पूर्व प्रेमिका और उसके नए प्रेमी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो परेशान होकर उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है। बहरहाल पुलिस ने इस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की अग्रिम पड़ताल शुरू कर दी है।
नागौर जिले के डीडवाना थाना इलाके में हुए महिला के साथ गैंग रेप और हत्या के प्रयास के मामले में नागौर जिला पुलिस अधीक्षक ने किया वारदात का खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार तो वहीं एक नाबालिग किशोर को किया डिटेन। डीडवाना थाना इलाके में विवाहिता के साथ गैंग रेप हत्या के प्रयास के मामले में एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 4 फरवरी को महिला के लापता होने की गुमशुदगी थाने में दर्ज हुई थी। 6 दिन बाद सर्च ऑपरेशन में गांव की गोचर भूमि से महिला गंभीर अवस्था में मिलने पर डीडवाना उपचार के बाद जयपुर एसएमएस में भर्ती कराया गया। मेडिकल से महिला के साथ रेप की पुष्टि हुई है। आरोपी सुरेश मेघवाल को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही नाबालिग किशोर को भी इस मामले में डिटेन किया गया है। पीड़िता के बयान अब तक दर्ज नहीं हो सके। साथ ही एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए केस ऑफिसर स्कीम में चयनित करते हुए बारीकी से अनुसंधान के लिए डीडवाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी गई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर डीडवाना थाना अधिकारी नरेंद्र जाखड़ और पूर्व जांच अधिकारी कैलाश सिंह को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभाग की जांच के आदेश दिए। नागौर की एफएसएल टीम और एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। रेप के आरोपी को पकड़ने गई उज्जैन थाना पुलिस पर आरोपी पक्ष ने किया हमला। झगड़े में 6 पुलिसकर्मी हुए घायल। उज्जैन थानाधिकारी राजेश खसाना ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस की टीम में जाब्ते के साथ पकड़ने गई थी। बंडी नाम के युवक पर एक महिला से रेप का प्रयास का मामला दर्ज है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन आसपास के लोग और महिलाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा ले गए, जिसके बाद पुलिस के साथ मारपीट की। इस मारपीट में एसएचओ राजेश सहित 6 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद एडिशनल एसपी अनिल मीणा, सीओ नरवही नीतिराज और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी गई है।